अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार घिया गोश्त का सालन। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत डिफरेंट सा बनता है, तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले मेरे पास बीफ है हाफ़ केजी। हमने बीफ को डिफ्रोस्ट कर लिया है। आपके पास अगर चिकन है तो आप लोग इसको चिकन में बना लें, मटन है तो मटन में बना लें। हमारे पास बीफ है हाफ़ केजी। ऑलमोस्ट हमारा जो बीफ है वो विदाउट बोन है। सब्ज़ी के अंदर कभी बोन वाला नहीं डालना चाहिए। प्याज लिया है हमने, 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। 1 लहसुन की गुली हमने छील ली है। 2 टमाटर हैं, टमाटरों के हमने टॉप रिमूव कर दिए हैं और टमाटर जो हैं हमने साबित ही रखे हैं, ताकि जब हम इनको स्टीम लगाएं तो इनका छिलका आसानी से उतर सके। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है, क्योंकि मेरे पास जो है घिया है वो ज़्यादा है, 1.5 किलो के करीब घिया है। तो इसमें थोड़ा सा चटपटा सा, थोड़ा सा मिर्च मसाला तेज़ ही अच्छा लगता है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। साबुत गरम मसाला डालूँगी मैं साथ। 1 मैंने डाल दी है मोटी इलायची। साथ ही हम डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्चें साबुत डाल देंगे, थोड़ा ज़ीरा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ना डालें। जो खड़े मसाले हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जो घिया है वो अपने आप में बहुत नाजुक सी और जो है वो सब्ज़ी है बहुत नाजुक सी मज़ेदार सी सब्ज़ी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो स्पाइसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ख़ास तौर पे ये जो गरम मसाले के, खड़े मसाले के स्पाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं, ये थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने साथ ही हाफ़ टीस्पून। इसको अब हम स्टीम लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मसाला सारा डाल के तो आप इसको किसी पतीली में ही पकने के लिए छोड़ दें। ये 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने कुकर का प्रेशर खोल लिया है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, सिर्फ जो है 1% ही कच्चा है। बहुत ज़्यादा इसमें वो कसर नहीं है, बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं है, 1% ही कच्चा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने बाकी के मसाले। इसको पहले थोड़ा भून लेते हैं। अदरक डाला है मैंने 1 टीस्पून भर के, क्योंकि अदरक हमने पहले नहीं डाला था। गोश्त को भूनते के वक्त अगर आप इसमें अदरक डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होगी, बहुत डिफरेंट होगी। आपका जो सालन जो भी आप बना रहे हैं, ख़ास तौर पे बीफ या मटन, उसका जो जायका है वो बहुत डिफरेंट, बहुत हट के आएगा। तो पीस चेक कर लेते हैं गोश्त का हम। हल्की सी इसमें कसर है, ऑलमोस्ट गल चुका है। अभी हमने इसमें घिया डालना है, उसको भी गलना है। तो इतनी सी कसर रख के आप इसको पकाएं कि जब आप इसमें घिया डाल के उसको पकाएं, बेशक प्रेशर दें या वैसे ही आप इसको नॉर्मल हीट पे खुला ही पकने दें, तो वो आपका गोश्त घुले नहीं। ऐसा ना हो कि आपका गोश्त जो सा है वो बिल्कुल ही घुल जाए और वो एक अजीब सी चीज़ बन जाए। तो थोड़ी कसर रख के फिर आप इसके अंदर सब्ज़ी डालें, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो। मिर्चें डाली है मैंने 1 टीस्पून भर के। हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आपने डालना है, क्योंकि इसका जो ग्रीन सा कलर होता है, अगर इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे तो वो एक बड़ा खूबसूरत खिल के कलर निकलता है सालन का। तो अगर कम डालेंगे तो वो बिल्कुल एक ग्रीन सा अजीब सा कलर लगता है। तो आप लोग हल्दी थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। हाफ़ कप मैंने ऑयल का लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसमें नहीं डालना, बस इतना ही ऑयल डालें जितना हमारी सब्ज़ी के लिए काफ़ी हो, बहुत ज़्यादा ना डालें। अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों में हम लोग घी डाल दें तो भी वो जो उनका जायका है, उनका ओरिजिनल टेस्ट है जो सब्ज़ियों का, वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत एहतियात से डालें इन चीज़ों में। इस सब्ज़ियों में घिया हो गया, टिंडे हो गए, इन सब्ज़ियों में जो घी की मिक़दार है वो बहुत एहतियात से डाल लें। घिया मेरे पास 1.5 किलो है, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने इसको बनाना है बिल्कुल ही भुना हुआ, मैश कर लेना है हमने इसको। अगर आप लोगों को शोरबे वाला पसंद है, कुछ लोगों को शोरबे वाला पसंद होता है, तो वो इस तरह से ही इसके 4-4, 5-5 पीस करके तो शोरबे वाला इसको रख सकते हैं। लेकिन हम इसको मैश कर देंगे, ऐसे ही खुला हम इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए।
हमारे सालन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा घिया भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे 4 हरी मिर्चें और साथ के साथ इसको हम भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे हमारा घिया मैश होता जाएगा। और ये देखें, जैसे ही हम इसमें चम्मच चलाते हैं हमारा घिया मैश होता जाता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है यूनिक सी रेसिपी है, बेसिक सी रेसिपी है, नॉर्मल घरों में बनने वाली। बस थोड़ी सी एहतियात और थोड़े से अगर हम ट्रिक्स से खाना बना लें तो हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। मुझसे एक दो बहनों ने पूछा था कि जब हम सब्ज़ी के साथ गोश्त को मिला के बनाते हैं तो हमारा गोश्त टूट जाता है, बिखर जाता है। तो उसके बिखरने की जो मेन वजह होती है वो यही होती है कि हम गोश्त को इतना ज़्यादा गला लेते हैं कि जब हम उसमें सब्ज़ी कच्ची डालते हैं, सब्ज़ी को गलाने का टाइम आता है तो वो बिल्कुल ही जो है सारा गोश्त वो बिखर जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गल चुका होता है। तो हल्की सी कसर ज़रूर रखा करें, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, हल्की सी कसर रख के आप उसको पकाएं तो आपका गोश्त कभी भी नहीं गलेगा। अभी मैं इसको भूनते भूनते ही इसको मैश कर लूँगी सारे को। हम भूनते जा रहे हैं इसको और हमारा घिया ऑलमोस्ट सारा मैश हो चुका है और घी भी अपना छोड़ रहा है, भुनने पे आ गया है। जब ये भुनता है और इस तरह से बिल्कुल मैश होता है और भुनने के पॉइंट पे आता है तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो छींटे उड़ते हैं। तो आपने बहुत एहतियात से करना है, आपके हाथों को बचा के, हाथ जल सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर का और ये देखिए हमारा घिया जो है बिल्कुल मैश हो चुका है और गोश्त हमारा साबुत है। कोई भी हमारा गोश्त का जो पीस है बुरा भी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं बुरा और एकदम सॉफ्ट हमारा गोश्त है। धनिया डालेंगे, साबुत धनिया, कटा हुआ धनिया जितना हो इस सब्ज़ी में उतना ही खूबसूरत लगता है। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार घिया गोश्त बन के तैयार है। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।